हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है सबसीक्वेंस के बारे में। गिवन अ स्ट्रिंग s एंड अ स्ट्रिंग t, चेक इफ द स्ट्रिंग s इज अ सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग t। जिनको नहीं पता सबसीक्वेंस क्या होते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंसीडर कीजिए एक स्ट्रिंग 1 है a c e और स्ट्रिंग 2 है a b c d e। आपको बताना है कि क्या स्ट्रिंग 1 एक सबसीक्वेंस है स्ट्रिंग 2 का। तो आपको दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन है कि वो सभी कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग 1 के अंदर थे अवेलेबल होने चाहिए स्ट्रिंग 2 के अंदर। स्ट्रिंग 1 में हमारे पास तीन कैरेक्टर हैं ए सी और ई। हम देखते हैं कि स्ट्रिंग 2 के अंदर भी ए सी और ई अवेलेबल है, तो पहली कंडीशन ट्रू होती है। दूसरी कंडीशन है कि तीनों कैरेक्टर्स का ऑर्डर स्ट्रिंग S1 और S2 में सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले ए आता है, उसके बाद आता है सी, उसके बाद आता है ई। स्ट्रिंग 2 के अंदर भी पहले ए अपीयर होता है, फिर सी और फिर ई। तो दोनों कंडीशन ट्रू होती है। और जब ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक गिवन स्ट्रिंग S1 सबसीक्वेंस होगा किसी भी एक गिवन स्ट्रिंग S2 का। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और एक बात याद रखना, जितने भी इजी क्वेश्चंस होते हैं वो हमें एक अप्रोच दे जाते हैं और उस अप्रोच से हम आगे चल के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ वो कुछ मिलती जुलती है स्लाइडिंग विंडो और टू पॉइंटर अप्रोच से। देखते हैं कैसे। इस एग्जांपल को देखिए। स्ट्रिंग S है ए बी सी और स्ट्रिंग T है ए ई एफ बी जी सी। हमें बताना है कि क्या स्ट्रिंग S एक सबसीक्वेंस है स्ट्रिंग T का। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग S से हम एक कैरेक्टर निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर स्ट्रिंग T में अवेलेबल है या नहीं। अगर वो कैरेक्टर स्ट्रिंग T में अवेलेबल होता है तो हम फर्दर मूव करेंगे। अगर वो कैरेक्टर स्ट्रिंग T के अंदर अवेलेबल नहीं होता तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो शुरू करते हैं। स्ट्रिंग ए का पहला कैरेक्टर है ए। हमें चेक करना है कि क्या ए स्ट्रिंग टी में है। तो स्ट्रिंग टी को हम ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं लेफ्ट टू राइट। हम देखते हैं कि पहला ही कैरेक्टर ए है, मतलब कैरेक्टर ए स्ट्रिंग टी के अंदर अवेलेबल है। अब वापस चलते हैं स्ट्रिंग एस की तरफ। अगला कैरेक्टर है बी। हमें बताना है कि क्या कैरेक्टर बी स्ट्रिंग टी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हम सब सीक्वेंसेस के साथ डील कर रहे हैं तो रिलेटिव ऑर्डर कैरेक्टर्स का डिस्ट्रॉय ना हो पाए। इस वजह से स्ट्रिंग टी के अंदर हम सिर्फ उस पार्ट को कंसिडर करेंगे जो कैरेक्टर ए के बाद हो, मतलब सिर्फ वो पार्ट जो इस बॉक्स के अंदर है। अब हम चेक करते हैं कि क्या बी इस बॉक्स के अंदर है या नहीं। तो ई एफ बी, हमको बी मिल गया। अब वापस चलते हैं एस की तरफ। अगला कैरेक्टर हमारे पास है कैरेक्टर सी। तो अब हमें चेक करना है कि क्या कैरेक्टर सी स्ट्रिंग टी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो फिर वही बात, स्ट्रिंग टी का सिर्फ वो पार्ट हमारे लिए अवेलेबल होगा जो कैरेक्टर बी के बाद बचता है, मतलब सिर्फ ये दो कैरेक्टर्स। अब आप चेक करो, तो जी और सी, मतलब कैरेक्टर सी भी स्ट्रिंग टी के अंदर अवेलेबल है। अब वापस चलते हैं स्ट्रिंग एस की तरफ। लेकिन अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग एस बचती ही नहीं है, मतलब स्ट्रिंग एस एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग एस एक सबसीक्वेंस था स्ट्रिंग टी का। हम ट्रू रिटर्न करा देंगे। तो आपने देखा कि स्ट्रिंग के हमने सिर्फ उस पार्ट को कंसिडर किया जो विंडो के अंदर लाई करता है। एक बात नोट करने वाली थी कि विंडो का राइट एंड फिक्स था और विंडो का लेफ्ट एंड विंडो के राइट एंड की तरफ मूव करता जा रहा था। तो इसलिए हम विंडो के लेफ्ट एंड को दो पॉइंटर से डिनोट करेंगे। स्ट्रिंग टी में वो पॉइंटर होगा आई और स्ट्रिंग एस में वो पॉइंटर होगा जे। स्टार्टिंग में दोनों ही पॉइंटर इंडेक्स 0 पर होंगे। हर स्टेप पे हम चेक करेंगे कि क्या इंडेक्स आई पर जो कैरेक्टर है इंडेक्स जे पर भी वही कैरेक्टर है। अगर ये केस हो तो हमें विंडो श्रिंक करनी है, मतलब विंडो के लेफ्ट साइड को विंडो के राइट साइड की तरफ लेके जाना है। दूसरे वर्ड्स में हमें आई और जे दोनों की वैल्यू को एक से इंक्रीज़ करना है। और अगर आई पर और जे पर सेम कैरेक्टर नहीं होते तो हमें सिर्फ उस विंडो को श्रिंक करना है जो स्ट्रिंग टी पर है, मतलब हमें सिर्फ आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना होगा। अब हमारे पास एक अप्रोच है, हमें इसी अप्रोच को कोड करना है। सबसे पहले हमें बेस केसेस कवर करने चाहिए। इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो बेस केसेस होंगे। पहला बेस केस होगा जब हमारी स्ट्रिंग एस एम्प्टी होगी, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि एक एम्प्टी स्ट्रिंग किसी भी एक स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस हो सकती है। हमारा दूसरा बेस केस है जब हमारी स्ट्रिंग टी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, उस केस में हम फॉल्स रिटर्न कराएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ही नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे कि कोई दूसरी स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस है या नहीं। हमें दो पॉइंटर चाहिए, आई और जे। आई पॉइंटर के लिए हम लूप लगाएंगे, क्योंकि भले ही दोनों कैरेक्टर सेम हो या ना हो, आई तो हर बार इंक्रीज हो ही रहा था। उसके बाद हमको चेक करना है कि ith इंडेक्स पर और jth इंडेक्स पर सेम कैरेक्टर है या नहीं। अगर दोनों कैरेक्टर सेम होते हैं तो हमें j की वैल्यू को इंक्रीज करना है। j की वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग s कंज्यूम हुई या नहीं, और अगर स्ट्रिंग s कंज्यूम हो जाती है तो हम ट्रू रिटर्न करा देंगे। लूप के बाहर हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लूप के बाहर आने का मतलब है कि स्ट्रिंग t पूरी कंज्यूम हो चुकी है, और स्ट्रिंग t के पूरा कंज्यूम होने से पहले अगर स्ट्रिंग s पूरा कंज्यूम नहीं होती तो मतलब कुछ कैरेक्टर्स रहे होंगे स्ट्रिंग s में जो स्ट्रिंग t में अवेलेबल ही नहीं है। तो उस केस में स्ट्रिंग s सबसीक्वेंस नहीं होगी स्ट्रिंग t का, और हमको फॉल्स रिटर्न कराना होगा। अब इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा कोड हो जाएगा एक्सेप्टेड। तो इस वीडियो में आपने देखा किस तरह से हमने टू पॉइंटर अप्रोच की मदद से सबसीक्वेंस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व की। आगे चल के ऐसी ही मिलती जुलती प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप टू पॉइंटर अप्रोच के ज़रिए निकाल सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।